हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही में मैं आप लोगों को बताया था कि चाइना की तरफ से किस तरीके से सिक्किम में नकुला नामक एरिया में घुसपैठ करने का कोशिश किया गया और इंडियन आर्मी के द्वारा किस तरीके से चाइनीज आर्मी को उस एरिया से मार के खदेड़ दिया गया। पर अभी और एक न्यूज सुनने को आ रहा है कि पिछले हफ्ते ही चाइना ऐसा ही एक हरकत लद्दाख के रीजन में भी करने का कोशिश किया जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा खदेड़ दिया गया था। 5 मई के दिन चाइनीज आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत ही नजदीक आ गया था और उसी समय इंडियन आर्मी के उच्च अधिकारियों का भी लद्दाख का दौरा था। जबकि सुनने को ये भी आ रहा है कि 5 मई के दिन ही इंडिया और चाइना के आर्मी के बीच में लद्दाख रीजन में एक झड़प भी हुआ, जहां पे दोनों तरफ से करीबन 250 से अधिक सैनिक एक दूसरे के सामने आ गए थे। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जिस समय ये घटना हुआ उस समय इंडियन आर्मी के उच्च अधिकारियों का लद्दाख का एक दौरा भी था और माना जा रहा है कि इस दौरे को डिस्टर्ब करने के लिए चाइना की तरफ से ये प्रयास किया गया था। और दोस्तों, खाली इतना नहीं, चाइना अपने बॉर्डर ट्रूप्स के साथ साथ 2 हेलीकॉप्टरों को भी बॉर्डर के बहुत ही नजदीक ले आया था, पर इन हेलीकॉप्टरों द्वारा बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया गया। और दोस्तों, इसके पीछे भी अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो है इंडियन एयरफोर्स को। लेह लद्दाख के बेस से इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI रेगुलर रूटीन के तहत एयर एक्सरसाइज में लिप्त था, तब एयरफोर्स के इन एयरक्राफ्टों के रडार में चाइनीज एयरफोर्स के कुछ हेलीकॉप्टर दिखे। हेलीकॉप्टरों को डिटेक्ट करने के बाद एयरफोर्स के इन विमानों को बॉर्डर के उसी दिशा में घुमाया गया और जिस तरीके से चाइना के हेलीकॉप्टर बॉर्डर के नजदीक आ रहे थे उसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स के विमान भी उन्हीं हेलीकॉप्टरों के तरफ जा रहे थे। और दोस्तों, माना जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI की वजह से ही चाइना का ये हेलीकॉप्टर घबरा के अपने दिशा में वापस चले गए। कुछ अधिकारियों द्वारा जानकारी दिया गया है कि ये हवाई एस्केलेशन इतना ज्यादा नहीं था और इसमें सिर्फ 2 ही चाइनीज हेलीकॉप्टर शामिल थे और हेलीकॉप्टरों के द्वारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया गया। जबकि इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI जिसका इस्तेमाल इन हेलीकॉप्टरों को भगाने के लिए किया गया, उनके द्वारा भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन नहीं किया गया और ये हवाई एस्केलेशन यहीं पे समाप्त हुआ। पर दोस्तों, मेरा मानना यह है कि चाइना के इन हरकतों के पीछे जरूर कोई बड़ा मंसूबा है। उसी समय जब इंडियन आर्मी के बड़े अधिकारियों द्वारा लेह लद्दाख का विजिट किया जा रहा था, चाइना द्वारा ग्राउंड ट्रूप्स को भी बॉर्डर के वायलेशन के लिए भेज दिया गया। इवन अगर हाल ही के घटनाओं को देखे भी तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के अंदर अनरेस्ट फैलाने का कोशिश किया जा रहा है और किस तरीके से भारत के रिएक्शन की वजह से पाकिस्तान इतना ज्यादा घबराया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर अब डर सता रहा है कि भारत अब पाकिस्तान से जल्द ही POK को भी आजाद करके अब अखंड भारत बनाएगा और इस डर से पाकिस्तान इतना ज्यादा घबराया हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से भी लगभग उसी समय ही अपने एयरक्राफ्टों को बॉर्डर के नजदीक पेट्रोलिंग के लिए भेजा जा रहा है। दोस्तों, एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि चाइना की तरफ से इन हरकतों का अंजाम अभी इसलिए दिया जा रहा है ताकि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर पाए और इंडियन आर्मी का अटेंशन को डाइवर्ट कर पाए, ताकि इंडियन आर्मी द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कोई एक्शन ना किया जाए जिसे पाकिस्तान के आर्मी का और एक बार बेइज्जती हो। पर कुल मिला के चाइना के द्वारा जो हरकत किया गया वो एक भयानक घटना का रूप ले सकता है, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया इस महामारी के वजह से बुरी तरीके से फंसा हुआ है। वहीं पे चाइना द्वारा अपने आर्मी का इस्तेमाल खाली सिक्किम या लद्दाख में नहीं किया जा रहा है, बल्कि डिप्लोमेटिक आर्मी का इस्तेमाल करके चाइना पूरा दुनिया को परेशान करके रखा है। जबकि नेवी का इस्तेमाल करके साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में जिस तरीके का हरकत कर रहा है और इंडियन ओशन में अपना कदम को जमाने का कोशिश कर रहा है, ये दुनिया के लिए एक सोचने का विषय बन सकता है और दुनिया को एक साथ मिलकर चाइना के इन हरकतों के खिलाफ जवाब देना चाहिए। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए थोड़ा और भी बता दूं कि चाइना द्वारा ऐसा सिर्फ अभी नहीं किया गया। इससे पहले 2019 में चाइना की तरफ से लद्दाख में स्थित प्योंगयांग लेक में घुसपैठ करने का कोशिश किया गया था और इंडियन आर्मी की तरफ से इसका भरपूर जवाब दिया गया था। उस समय भी दोनों देशों के आर्मी एक दूसरे के सामने आ गए थे और करीबन कुछ घंटे तक हाथापाई और पत्थरबाजी भी हुआ। जबकि सबसे बड़ा घटना अगर देखे तो वो हुआ था 2017 में डोकलाम के एरिया में, जहाँ पे चाइना की तरफ से जबरदस्ती भूटान के एरिया के अंदर घुस के अपना एरिया बता के वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, जो इंडिया के लिए काफी खतरनाक बन सकता था, क्योंकि यहाँ पे अगर चाइना का पहुंच बढ़ जाता तो इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर चाइना के निशाने पे चला आता। और इसे देखते हुए इंडियन आर्मी की तरफ से अपने ट्रूप्स को डोकलाम में डिप्लॉय किया गया और चाइनीज आर्मी को वहां से खदेड़ दिया गया था। दोस्तों, उस समय करीबन 73 डेज ये स्टैंड ऑफ चला, लेकिन कोई भी गोली फायर नहीं हुआ और आखिरकार इंडियन आर्मी का हौसले को देखते हुए चाइनीज आर्मी को वहां से अपने आप को विड्रॉल करना पड़ा और इंडियन आर्मी द्वारा इस सिचुएशन को पूरी सही कर लिया गया। अब देखना यह है कि चाइना की तरफ से लद्दाख के अंदर जो घुसपैठ करने का कोशिश किया जा रहा है, इसके पीछे चाइना का क्या मंसूबा है और चाइना इस समय जब दुनिया महामारी से लड़ रहा है तो चाइना इस तरीके का हरकत करके असल में क्या हासिल करना चाहता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से चाइना के इन हेलीकॉप्टरों को जिस तरीके से खदेड़ दिया गया, ये चाइना के लिए कितना बड़ा सबक हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक को सपोर्ट कीजिए और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।